हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। मतलब कि सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करती है, कैसे स्टडी करती है, किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है जब सोशोलॉजी की स्टडी करनी होती है। बेसिकली ये होता है सब्जेक्ट मैटर। तो पहला जो सब्जेक्ट मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सोशोलॉजिकल एनालिसिस। सोशोलॉजिकल एनालिसिस क्या होती है? इसका मतलब ये होता है, इट सीक्स टू प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर विथ अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मतलब सोशोलॉजिकल एनालिसिस जो होता है ये होता है कि क्या होता है, एनालिस प्रोवाइड्स प्रोवाइड सोशोलॉजिकल एनालिसिस about human society and culture with a sociological perspective। मतलब एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो है एनालिसिस देना, ये होता है सोशोलॉजिकल एनालिसिस। एंड सेकेंड पॉइंट इज टू स्टडी प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ। प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ क्या होता है? मतलब कि ये इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ये प्राइमरी यूनिट ऑफ जो है सोशल लाइफ की जो प्राइमरी यूनिट क्या होगा, जैसे सोशल रिलेशनशिप हो गया, सोशल एक्ट हो गया, या फिर इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो गई। ये सब चीज़ जो है आती है प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ में। तो इसका स्टडी करता है किस किस चीज़ का, जैसे जो है सोशल एक्ट या फिर सोशल रिलेशनशिप। जैसे कि डिफिनेशन में भी जो है बोला गया है कि सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक, तो ये होता है प्राइमरी यूनिट की स्टडी करता है। दीज आर प्राइमरी यूनिट, देर आर अदर प्राइमरी यूनिट टू, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से हम बता नहीं पा रहे हैं, मतलब लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। अब मतलब कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो डेवलपमेंट करना या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन का बेसिकली डेवलपमेंट करना। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक आदमी के सोशल बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। जैसे देर आर सम सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक किनशिप, मैरिज एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ के डेवलपमेंट को। एंड दिस इज फंडामेंटल इट इन्वॉल्व्स फंडामेंटल सोशल प्रोसेस। इसको तो नो सोशोलॉजिस्ट कैन इग्नोर। इसको एकदम गार्ड बांध लीजिएगा कि नो सोशोलॉजिस्ट कैन इग्नोर। इसको इग्नोर करके कोई भी सोशोलॉजिस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजी का, कि फंडामेंटल सोशल प्रोसेस। यहाँ पे कई सारे सोशल प्रोसेस ऐसे हैं जिनको हर एक सोशोलॉजिस्ट देखते ही देखते हैं। जैसे हो गया एकल्चरेशन हो गया। आगे हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये अभी ये एक इंट्रो चल रहा है, एक सब्जेक्ट का इंट्रो है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एकल्चरेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक। एंड कंपटीशन थोड़ा कन्फ्लिक्ट वाले भी डाल दें। एंड इसका एक और सब्जेक्ट मैटर होता है मेथड ऑफ रिसर्च। मतलब सोशोलॉजी खुद के रिसर्च मेथड्स को फॉलो करता है, जिसमें इट इन्वॉल्व सोशोलॉजी का एक वाइड जो है रिसर्च मेथड भी है।
मतलब सोशोलॉजी, वाइड ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, केस स्टडी, ये सब चीज़ हम लोग रिसर्च मेथड एक अलग से ही यूनिट होती है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि रिसर्च मेथड कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम वैसे इन अ वेरी जनरल फॉर्मेट बता दें कि इम्पेरिकल, जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नेचर ऑफ सोशोलॉजी जब पढ़ा था तो वहाँ पे इम्पेरिसिज्म पढ़ा था। एंड एक और टर्म था, क्या कहते हैं उसको, इम्पेरिसिज्म था और रैशनल था। मतलब सोशोलॉजी का नेचर जो है रैशनल और इम्पेरिकल होता है, इम्पेरिकल साइंस और रैशनल साइंस इसको बोलते हैं। तो वहीं से इम्पेरिसिज्म आता है रिसर्च मेथड में भी। जैसे इसके रिसर्च मेथड्स कुछ लिख लो, जैसे क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, शेड्यूल फॉर्मेट, ये सारे इसके रिसर्च मेथड हैं जिनको ये फॉलो करता है। फॉर्मुलेटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशंस एंड थ्योरीज। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की बेसिक जानकारी देना कॉन्सेप्ट्स का काम होता है हर एक जगह पे। जैसे उस पे भी क्या कहते हैं, चैनल पे हम लोग चालू किए हैं कि 30 मिनट में कॉन्सेप्ट की सीरीज़, सॉरी 30 सेकेंड में तो वो जो 30 सेकेंड में कॉन्सेप्ट होता है तो वो वैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे देखा जाए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आगे आप पढ़ेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। या फिर सोशल एक्शन क्या होता है, सोशल एक्शन, रेवोल्यूशन क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ का जो बेसिक टर्म होता है उस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसके बिना से कोई भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन नहीं चल सकता। एंड द लास्ट वन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी का है टू मेक स्पेशलाइजेशंस। स्पेशलाइजेशन nowadays it is going to be more and more important for sociology, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कई सारी डिसिप्लिन, कई सारे जो है अप्लाइड डिसिप्लिन जिसको बोल सकते हैं, अप्लाइड साइंस ऑफ सोशोलॉजी जो है स्पेशलाइज हो रहे हैं सोशोलॉजी से ही। जैसे हम लोग बोलें तो सोशोलॉजी ऑफ कल्चर, जैसे सोशोलॉजी ऑफ कल्चर हो गया, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, और इसको बोल सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी भी, सॉरी क्रिमिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें थी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी में। तो होप करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।